हरियाणा के सियासत का यदि रास्ता निकालना है तो मठ और डेरों में जाना पड़ेगा। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। हरियाणा की राजनीति में धर्म बड़ा फैक्टर है। अपनी सियासी राह आसान करने के लिए बड़े बड़े राजनेता साधु संतों और डेरों की चरण वंदना करते हैं। जब भी हरियाणा चुनाव हो तो डेरों का समर्थन पाने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ लग जाती है। इसके पीछे कारण है कि डेरों के अनुयायी प्रदेश के हर शहर गांव में फैले हैं और ये काफी हद तक डेरे के संदेश पर ही मतदान करते हैं। ऐसे में एक बड़े वोट बैंक के रूप में डेरों से निकलकर हरियाणा की राजनीति का रास्ता जाता है। वहीं कई संत भी राजनीति में उतरकर राजधर्म में आए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में 6 साधु संत और डेरे हैं। गुरुद्वारे के एक सेवादार चुनाव में उतरे हैं। प्रदेश की देश वाली बेल्ट यानी रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़ के आसपास कई बड़े डेरे हैं। अकेले रोहतक में 3 डेरे व मठ है। लक्ष्मणपुरी डेरा गोकर्ण का इतिहास पुराना है। यहाँ गद्दी पर विराजमान जूना अखाड़े के उपाचार्य बाबा कपिलपुरी महाराज के लाखों अनुयायी हैं। प्रदेश की 20 से अधिक विधानसभा सीटों पर डेरे का प्रभाव भी है। इनके कई शिष्य राजनीति में सक्रिय हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनिक कपिलपुरी महाराज से आशीर्वाद लेने भी पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कांग्रेस के अन्य नेता भी इनके बहुत बड़े भक्त हैं। बाबा बालकपुरी डेरे में महामंडलेश्वर कर्णपुरी महाराज गद्दी पर विराजमान है। इनके भी अनुयायी राजनीति में सक्रिय हैं। कई पूर्व मुख्यमंत्री इन डेरों में आशीर्वाद ले चुके हैं। रोहतक में ही नाथ संप्रदाय का बाबा मस्तनाथ मठ है। नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबा बालकनाथ इस समय गद्दी पर विराजमान है। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस मठ का राजनीति में बहुत बड़ा रसूख है। बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद हुए। बीते राजस्थान विधानसभा चुनाव में वे तिजारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी जीते हैं। जीटी बेल्ट में पंजाब व हरियाणा के डेरे काफी प्रभावी हैं। डेरा राधा स्वामी व्यास सत्संग का कई क्षेत्रों में प्रभाव है। डेरा किसी पार्टी का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन दलित समाज में इनकी अच्छी खासी पैठ है। सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के सीएम भगवंत मान व हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू डेरा प्रमुख गुरविंदर सिंह ढिल्लों से आशीर्वाद ले चुके हैं। निरंकारी डेरा भी जीटी बेल्ट पर खासी प्रभाव रखता है और निरंकारी मिशन का सालाना समागम पानीपत क्षेत्र में ही होता है। अंबाला, जगाधरी, करनाल, कुरुक्षेत्र, गोहाना, सोनीपत सहित कई जिलों में डेरे के अनुयायी भी हैं। डेरे की राजनीतिक गतिविधियां ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन इनका आंतरिक प्रभाव काफी है। वहीं बात करें सिरसा के डेरा सच्चा सौदा की तो वो हमेशा से विवादों में रहा है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे हरियाणा में है। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम दुष्कर्म और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन चुनाव पूर्व उसे पैरोल व फरलो पर जेल से बाहर आने का अवसर मिलता रहा है। रोहतक की सुनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में जाता है और वहीं से अनुयायियों को संदेश देता है। पहले डेरे की राजनीतिक शाखा तय करती थी कि किस पार्टी को डेरा प्रेमी वोट देंगे। हालांकि अब इस शाखा को भंग कर दिया गया है। इस बार विधानसभा चुनाव में बरवाला से महामंडलेश्वर दर्शनगिरी, पानीपत शहर से स्वामी अग्निवेश, जुलाना से सुनील जोगी, पृथला से अवधूतनाथ, चरखी दादरी से कर्मयोगी नवीन, तोशाम से बाबा बलवान नाथ लड़ रहे हैं। इसके अलावा बाबा भूमन शाह डेरे के सेवादार बलदेव कुमार एलानाबाद और गुरुद्वारा बेगमपुरा ट्रस्ट के सतनाम सिंह अंबाला सीटी से चुनाव मैदान में उतरे हैं। राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि डेरों से निचले तबके के लोग ज्यादा जुड़ते हैं और डेरों की स्थापना के पीछे का मुख्य कारण असमानता और सामाजिक भेदभाव भी है। अधिकतर डेरों से ज्यादातर निचले तबके से अनुयायी जुड़ते हैं। ये शाकाहार, नशा मुक्ति, महिलाओं का सम्मान और भजन कीर्तन करने का संदेश देते हैं। इन डेरों में अनुयायी एक दूसरे की मदद भी करते हैं। बहरहाल धर्म और राजनीति का संबंध पिछले कुछ सालों से गहरा होते जा रहा है। डेरों का इतना प्रभाव नहीं है कि वो पूरा चुनाव किसी को जिता सके, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां इनके अनुयायी बहुसंख्यक हैं। वे डेरे का ही निर्देश मानते हैं। हर राजनीतिक दल चाहता है कि डेरा प्रमुख कहीं न कहीं समर्थकों को उनके पक्ष में मत डालने का इशारा कर दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।